मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी अच्छा खासा यूज हो गया है एंड वी विल लुक टू द डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। जैसे ही ऑर्डर 3x3 दिखा हमें एक आइडिया लग गया कि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं इस मैट्रिक्स में, क्योंकि 3 × 3 दैट इज 9। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे करके हम यहाँ पे अगर मैट्रिक्स बना लें तो एक रफ आइडिया हमें मिल गया। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं, बट कंडीशन इज कि अब ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसकी जगह पे आप कुछ भी फिल नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो आप जीरो फिल करें या फिर वन फिल करें। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि कितने जीरोज और कितने वन फिल कर सकते हैं। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से चाहे तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स में जीरो फिल कर लें, या पूरे के पूरे मैट्रिक्स में वन फिल कर लें, या फिर कुछ वन रखें कुछ जीरो रखें। दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू। बट अनदर कंडीशन इज imposed कि सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन द प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। मतलब आप जितनी चाहे जीरो को रखें जितने चाहे वन को रखें, लेकिन जब सारे एंट्रीज फिल कर ले मैट्रिक्स बन जाए तो सभी एंट्रीज का सम क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का जो अच्छा अप्रोच है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने चॉइसेस को देखें। और जैसा कि चैप्टर का नाम होता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, काफी मिसलीडिंग होता है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो चैप्टर का नाम को ही अच्छे से सबसे पहले आप समझें। कॉम्बिनेशन, जब आप वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है सिलेक्शन, एंड परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो इसका मतलब हमें ऐसा फील होता है कि परमुटेशन पहले है कॉम्बिनेशन बाद में, बट जब तक आप चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उन सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमेशा कॉम्बिनेशन कम्स फर्स्ट एंड परमुटेशन आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास जितनी भी चॉइसेस हैं उनमें से हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि हम कितने जीरो और कितने वन यूज करने वाले हैं, उसके बाद उनको अरेंज करेंगे। तो चॉइसेस हमारे पास जीरो और वन, और यहाँ पे हम देखेंगे सम। तो सभी चॉइसेस को यहाँ पे हम काउंट करेंगे। वी विल सी कि विच वन ऑफ द चॉइसेस लाइज इन आवर फेवर। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि मैं एक भी जीरो यूज करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रहा हूँ कि कितने जीरो यूज करने वाला हूँ और कितने वन। तो इस केस में मुझे 9 के 9 वन यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं उनको फिल तो करना ही है। तो अगर मैंने एक भी जीरो नहीं लिया तो पूरे का पूरे 9 के 9 हमें क्या लेने पड़ेंगे, वन लेने पड़ेंगे। अब मैं इंक्रीज करूंगा जीरो का नंबर और वन का नंबर डिक्रीज करूंगा। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप चले जाएं, क्योंकि 9 के आगे जाना नहीं है, क्योंकि 9 एलिमेंट्स ही है। और वैसे ही वन को डिक्रीज करते हुए आ जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1 और जीरो। अब जीरो से निगेटिव में तो जाएगा नहीं। तो ये केसेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर केस को देखें, ये वाला केस फॉर एग्जाम्पल अगर हम पकड़ लें, तो 5 और 4 का मतलब क्या है कि मैंने 5 जीरोस लिए हैं और 4 वंस लिए हैं इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए। अब सम में जीरो का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, इसका मतलब जो वन के नीचे लिखा हुआ है वही हमारा सम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 आएगा सम, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 5 4 3 2 1 और जीरो। सम के बारे में बोला गया था कि हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो इसका मतलब 9 को नहीं ले सकते, 8 को नहीं ले सकते, 6 को नहीं ले सकते, 4 को नहीं ले सकते, यहाँ पे वन को नहीं ले सकते और जीरो को नहीं ले सकते एज ए प्राइम नंबर। वी नो कि हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इन कॉम्बिनेशंस या इन सिलेक्शंस को यूज कर सकते हैं। 2 7, फिर 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 5 हो गया ये। 3 के सामने क्या है, ये 6 और 3 वाला। और 2 के सामने क्या है, 7 और 2 वाला, दिस वन। सो यहाँ से अब हमें क्या पता चल गया कि हम कितने जीरोस और कितने वंस यूज करने वाले हैं। ऑल राइट। सो यहाँ पे और वर्ड आ रहा है बीच में, ये भी ध्यान रखना है। और का मतलब होता है सम। तो अगर हम 9 के 9 जो हमने सेलेक्ट किए हैं एलिमेंट्स उनको अरेंज करने जाएं तो 9 फैक्टोरियल वेज होते हैं अरेंज करने के। और मैं बीच में प्लस साइन यहाँ पे यूज करूंगा 4 बार। तो सबसे पहले मैं कुछ ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 4 ब्रैकेट्स यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 केसेस है हमारे पास। या तो मैं 2 जीरो और 7 बार एक ले सकता हूँ, या फिर मैं 4 बार जीरो ले सकता हूँ और 5 बार वन। ऐसे करके हमारे पास 4 मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जो भी बॉक्सेस में दिख रहे हैं। यही 4 केसेस हैं जहाँ पे हमें सम प्राइम मिल रहा था। तो उनके लिए चारों ब्रैकेट्स में कुछ अरेंजमेंट आएगा, बीच में प्लस साइन। अब इस फर्स्ट ब्रैकेट को कैसे फिल करेंगे, जो भी हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं उनके 9 फैक्टोरियल वेज होंगे हर जगह पे उनको फिल करने के। लेकिन केस बाय केस कितने एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं दैट विल वेरी। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो जीरो जो है 2 बार आ रहा है
और जब भी रिपीट होती हैं चीज़ें तो डिनोमिनेटर में उसका फैक्टोरियल रखते हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल। फिर सेकंड केस में ये 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और थर्ड केस में 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और लास्ट केस में ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इस पूरी क्वांटिटी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज 282।